आप अगर 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया तक भी आप दूध दे सकते हैं। जी, जी। क्योंकि आप क्वालिटी वाला दूध दे रहे हैं। लोगों के पास पैसा है लेकिन आदमी उसका प्रोडक्शन हम क्वालिटी वाला, आपको 2, 4, 5, 10 दिन तक आपको उस डेयरी को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। आप रहें, आपके भाई मिल जाएं साथ में, आपकी फैमिली हो जाए। डेयरी की एक सच्चाई बताता हूँ। डेयरी में देखिए कुछ जो हमारा डेयरी का कुछ प्रॉफिट जो है फीड वाले ले जाते हैं, कुछ इसका प्रॉफिट जो है हमारा वो वेटेरियन डॉक्टर साहब लोग ले जाते हैं, कुछ इसका फायदा जो है दूध की कंपनियां लेके चली जाती हैं। खुद इंजेक्शन लगाइए, खुद आईवी करिए, खुद अपना घर में प्रीमिक्स बनाइए, खुद अपना घर का अनाज देने की कोशिश करिए, है ना। किसको दवा देना है, किसको टाइम से उसकी दवा बदलनी है, किसी को ट्रांजैक्शन चल रहा है, किसी को प्री मिल्किंग है, किसी जानवर को घाव हो गया है, किसी को मेस्टाइटिस हो गया है। कैपेसिटी आपकी 2 गाय रखने की, आप 2 गाय रखिए। 2 गाय से भी आदमी 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। जिसकी 3 पीढ़ियां उसी में चली गई, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम 3 साल में सब कुछ समझना चाह रहे हैं कि 3 साल में हमको सब कुछ समझ, ये भी दिखा दूं फटाक दे कि मेरे अकाउंट में भैया 50,000, 1 लाख रुपए तो महीने के आते हैं। ये चीजें जो है बिल्कुल ये कागजी चीजें हैं, वो धरातल पे नहीं आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश गाजीपुर के बासुका गांव में, और हमारे साथ जो संदीप जी हैं वो पिछले 3 सालों से डेयरी फार्मिंग को कर रहे हैं। आज नवंबर है, नवंबर में 3 साल इनका डेयरी फार्मिंग पूरा हो चुका है। तो इस 3 सालों में इन्होंने क्या झेला डेयरी फार्मिंग में, कैसे इन्होंने देखा डेयरी फार्मिंग को, पॉजिटिव रूप में देखा, निगेटिव रूप में देखा, और अगर पॉजिटिव रूप में देखा तो इन्होंने कैसे इसको आज ये मैनेज करके चल रहे हैं पूरे गाँव में, जहाँ की हर एक संसाधन होता है लेकिन पैसे की कमी होती है, दूध की रेट की कमी होती है। तो इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हमने कवर कर रखा। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको भी मिलता रहे। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। सर मैं संदीप कुमार, ऐसा डेयरी फार्म गाजीपुर बसुका से। तो ये डेयरी फार्मिंग आपका कितने साल हो गया सर अभी? सर नियर अबाउट 3 साल हो गया सर। 3 साल हो गया जी सर। तो इन 3 सालों में आपने जो डेयरी फार्म में जो देखा, जो अच्छी चीज़ें देखा, उसके बारे में सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। अच्छा सर। सर डेयरी फार्म में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये चीज़ देखी है कि इसमें आपको कहीं दूसरे इधर उधर जो है आपको ज़्यादा मतलब जाने होने का टाइम तो पहली बात तो नहीं मिलता है जी। और अच्छी बात यही है कि आपका काम है और आप जितना मेहनत करेंगे उतना इसमें आमदनी पाएंगे सर। मतलब जितना काम उतना दाम, यही इसमें यही है। और जो बुरी चीज़ है आपने जो देखी है वो 3 सालों में, वो सबसे पहले फिर बताएंगे आप इसको। सर ठीक है सर। बुरी चीज़ तो मेरे को ऐसा कुछ चीज़ नहीं लगा। बुरी चीज़ यही लगा कि आपके पास कोई चीज़ का अज्ञानता है, आप उसके बाद नहीं जानते हैं और आपको जानकारी नहीं मिलती तो वो चीज़ आपको बुरी लगती है। अच्छा। लेकिन मेरे लिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपका कोई बुरा है। आप अगर गायों का गोबर है, गायों का हरा चारा है, गायों का ब्रीडिंग है, गायों का रिपीट ब्रीडिंग है, मेस्टाइटिस है, आप उसको अपने स्तर से अगर उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो वो उसमें क्या है कि आप उसकी जानकारी के अभाव में आप उससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जी, ये कोई आपका नुकसान वाली चीज़ नहीं है। बस तो आपके पास जानकारी रहेगी तो ये नुकसान का चीज़ नहीं है। तो डेयरी फार्म में आने वाली मतलब मुख्य समस्या क्या क्या है? अच्छा, डेयरी फार्म में जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है 2-3 है। देखिए, पहली बात है कि सर कि फर्स्ट में एक है कि डेयरी फार्म में लेबर की समस्या। दूसरी है आपको गाय की पहचान कि गाय हम किस नस्ल की रखें जी। और तीसरी है कुछ बीमारियां जैसे मेस्टाइटिस हो गई, जो सबसे मतलब कि सबके मुंह पे रहता है कि भैया थनैलिया हो गया है, और रिपीट ब्रीडिंग। ये जो 3-4 समस्याएं हैं जो आम जो बिल्कुल आदमी को ना घेर करके ना आदमी बिल्कुल इसी पे लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। तो सर डेयरी फार्म में जो गायों का चयन कैसा करना चाहिए, कहाँ से गाय खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, डेयरी फार्म को गायों का चयन इसी प्रकार करना चाहिए कि कोई भी हमारा पशुपालक भाई अगर डेयरी करना चाहता है तो डेयरी या तो शहर में करेगा या तो गांव में करेगा। अगर गांव में करता है तो उसको दूध क्या है, या तो मार्केट में देगा या तो डेयरी में देगा। मार्केट में देगा तो उसका 50 रुपया लगेगा, डेयरी पे देगा तो 40 रुपया लगेगा। मतलब इसका एक कॉमन मेंटेलिटी है। अगर वही पशुपालक हमारा सिटी में काम करता है, सिटी में काम करता है और वहाँ पे अपना डेयरी खोलना चाहता है तो वहाँ पे लोकल लोगों को क्या है, क्वालिटी वाला दूध चाहिए वहाँ पे। अब वहाँ पे आप HF की दे देंगे, जर्सी का देंगे तो उतना वो आपका प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। अगर आप वहाँ पे गिर,
साहिवाल, थारपारकर की गायों का अगर आप चयन करते हैं और वहाँ पे पालते हैं तो उससे क्या है कि वहाँ पे आप अगर 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया तक भी आप दूध दे सकते हैं, क्योंकि आप क्वालिटी वाला दूध दे रहे हैं। लोगों के पास पैसा है लेकिन आदमी उसका प्रोडक्शन हम क्वालिटी वाला नहीं दे पाते उनको, तो इसके वजह से जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि क्वालिटी वाला कोई चीज़ दे। दूसरा चीज़ है कि अब हमने गायों का चयन तो कर लिया, अब गायों का हमको ये देखना है कि हमारे गाय जो हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमको कितना दें, है ना। अब उसका लैक्टेशन जो है, दूध का जो टाइमिंग है ज़्यादा होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम गाय लेके आए और आज मतलब कि अगले 1 महीने तक 20 लीटर पे थी, इसके बाद जाके सीधा 10 लीटर पे हो गई, नहीं, हमको उसका ये होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि गायों के बारे में आपको थोड़ा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो करके ही आपको एक अच्छा आप गौशाले की स्टार्ट कर सकते हैं। पशुपालक अगर गांव में डेयरी फार्म कर रहा है तो वो कैसे सफल बन सकता है सर? जी सर, देखिए जो पशुपालक हमारा अगर गांव में डेयरी फार्म करना चाहता है तो उसको पहले तो अब गांव में सबसे बड़ी समस्या है हमारा दूध सेलिंग का। जी। अब हमारे पास ना कोई गांव वाला लड़का बोटलिंग नहीं कर सकता है, दुकान पे देगा तो उसका पैसा ही रुक जाएगा। तो एक लास्ट ऑप्शन है उसके गांव में डेयरी पे दूध देना है, क्योंकि डेयरी का दूध का ये फायदा हमारे को टाइम से पैसा मिल जाता है। तो अगर आप गांव में डेयरी करना चाहते हैं तो आपको ना HF ब्रीड पे जाना पड़ेगा, हाई मिल्किंग वाली गाय पे, और वो भी कम से कम आपको 20, 22, 24, 25 मतलब कि कम से कम 30 लीटर के आसपास, 20 से 30 लीटर के आसपास होना चाहिए। तो वो गाय होने से आपका गांव में भी आप प्रॉफिटेबल डेयरी आप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर डेयरी फार्म तो खुलता है, लोग शौक से यूट्यूब वीडियो या बहुत सारे लोग देख करके कि फलाना 50,000 कमा, चिलाना 1 लाख रुपए कमा रहे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डेयरी फार्म बंद हो जाता है। तो बंद होने के पीछे क्या कारण होता है सर? देखिए सर, हम किसी से मोटिवेशन हो करके ना, किसी की बात सुन करके आप ये बहकावे में आके डेयरी फार्म ना करें। मेरा सबसे बड़ी बात है, सबसे मेरा लोगों से मैं बात करता हूँ और बहुत सारे लोग हमको कॉल भी करते हैं, तो बहकावे में आके कभी भी डेयरी फार्म ना करें। आपके अंदर कैपेबिलिटी है डेयरी फार्म करने की, पहली बात लेबर ना रहे तो डेयरी फार्म रुकना नहीं चाहिए। लेबर को, इसके बाद में आपका कोई भी काम लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका 1 दिन से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक की आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर 10 दिन कोई लेबर, मानता हूँ कि आपके पास 20, 30, 40 जानवर होंगे तो आपके पास एक लेबर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको इतना होना चाहिए कि आपको 2, 4, 5, 10 दिन तक आपको उस डेयरी को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। आप रहें, आपके भाई मिल जाएं साथ में, आपकी फैमिली हो जाए, तो उस तरह से आप उस डेयरी को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। और उससे क्या है कि टूटने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका बता देता हूँ। टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अज्ञानता की कमी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है, वो हैं डॉक्टर साहब लोग। बस मैं आपको डेयरी की एक सच्चाई बताता हूँ। डेयरी में देखिए, कुछ जो हमारा डेयरी का कुछ प्रॉफिट जो है फीड वाले ले जाते हैं, कुछ इसका प्रॉफिट जो है हमारा वो वेटेरियन डॉक्टर साहब लोग ले जाते हैं, कुछ इसका फ़ायदा जो है दूध की कंपनियां लेके चली जाती हैं, और कुछ जो थोड़ा बहुत फ़ायदा बचता है, जो हरा चारा जो भी करते हैं हम लोग, उसमें भी कुछ हमारा चला ही जाता है, मतलब भूसा खरीदने इसमें चला जाता है। जो हमारे पास जो नेचुरल क्या बचता है बता देता हूँ। एक तो खेतों में पड़ा हुआ गोबर, और आपने जो ब्रीडिंग थोड़ा बहुत किया है वो चीज़ें आपको में दिखाई देता है आपको। लेकिन एक्चुअली जब आप अपने यहाँ पर जानकारी रखेंगे, डॉक्टर साहब लोगों को कम से कम फार्म में आने दीजिए, आप खुद इंजेक्शन लगाइए, खुद IV करिए, खुद अपना घर में प्रीमिक्स बनाइए, खुद अपना घर का अनाज देने की कोशिश करिए, है ना। आप होटल की बिरयानी से अच्छा है घर का चाय रोटी अच्छा है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को अपन ध्यान रखिए कि भैया देखिए, जब मैं खुद चीज़ें देख के खाता हूँ तो मैं जानवर को भी देख के ही चीज़ें खिलाया करूँ, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फार्म को टूटने से अच्छा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहिए। ये नहीं कि फार्म कर लिया है और आपने कैमरा चारों तरफ लगा दिया, हम देख रहे हैं हमारा लेबर काम कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। किसको दवा देना है, किसको टाइम से उसकी दवा बदलनी है, किसी को ट्रांजैक्शन चल रहा है, किसी को प्री मिल्किंग है, किसी जानवर को घाव हो गया है, किसी को मेस्टाइटिस हो गया है, किसी को बर्फ़ लगाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको फॉर्म में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देता हूँ, आदमी के अंदर ना उसके प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है।
आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आपको बता देता हूँ कि ये धंधा ना आपके लिए थोड़ा बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। आप ये पैसे के नज़रिए से मत करिए, आप इसको एक प्रेम और उसके धंधे से आप काम करेंगे ना, तो आपको सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी कि जो हम काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपको अच्छा चीज़ें दिखाई देगा। आप ये सोचेंगे कि हम 1 साल के अंदर अगर हिसाब करना बैठ जाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप कोई भी धंधा कर लीजिए, ट्रक खरीद के देख लीजिए, गाड़ी खरीद के लिए कोई भी काम कर लीजिए, कहीं गाड़ी फंस गई, मुश्किलें सब में आती हैं। लेकिन ये देखिए, आपका 2 चीज़ें बता देता हूँ, 2 चीज़ों का मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। जो बच्चे का डॉक्टर होते हैं और वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, ये दोनों चीज़ें बोलते नहीं हैं। अब जो हमारे जानवर हैं ये कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन इनके लिए आप अगर सेवा करते हैं, उनके अच्छा समय से उनको खाना देते हैं, समय से दवाई देते हैं, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें घाटे का सौदा नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इन चीज़ों को काम करिए, आपका डेयरी फार्म कभी नहीं टूटेगा। हाँ, आपका ये इतना कैपेसिटी आपकी 2 गाय रखने की, आप 2 गाय रखिए। 2 गाय से भी आदमी 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। आप देखिए, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना रखिए। आपकी अगर कैपेसिटी अच्छी हो गई 2 गाय से, आप 4 गाय, 5 गाय, 6 गाय, 7 गाय, तो उससे आप बढ़ाइए आपका फार्म। हमेशा कुछ लोग हैं जो 20-20 साल करते रह रहे हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, वो फॉर्म में सक्सेस हैं। हम 2 साल 3 साल से क्या सक्सेस है, आप बताइए। जिसकी 3 पीढ़ियां उसी में चली गई, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम 3 साल में सब कुछ समझना चाह रहे हैं कि 3 साल में हमको सब कुछ समझ में आ जाए, और हमको ये भी दिखा दूँ, फटाक दे कि मेरे अकाउंट में भैया 50,000, 1 लाख रुपये तो महीने के आते हैं। ये चीज़ें जो है बिल्कुल ये कागजी चीज़ें हैं, वो धरातल पे नहीं आती हैं। धरातल पे आने के लिए आपको ग्राउंड में काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जानवरों के साथ लगा रहना पड़ेगा, सुबह शाम उनको देखना पड़ेगा, और सही टाइम से जो भी उनका डोज उनको देना पड़ेगा। तो बारी आती है कि आपने भी डेयरी फार्म एक समय में शुरुआत किया था, तो शुरुआत में किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है सर? हाँ सर, शुरुआत में तो सबसे बड़ी ध्यान रखना ये पड़ता है कि हमारे पहला ध्यान यही आता है कि जो हम जानवर रखे हैं वो कहीं बीमार होकर मर ना जाए। पहली बात तो आपको बताता हूँ, हम किस पे चले जाते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर चले जाते हैं कि भैया पहले इनका इंश्योरेंस करवा दीजिए ताकि हमारा सेफ हो जाए। अब इंश्योरेंस करा दिए तो 3 साल के आपके यहाँ जानवर बाध्य हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस जो भी कंपनी करती है 3 साल के लिए करती है। आपने हो गया। इसके बाद में आपको ध्यान आता है कि यार अब हम जानवर खरीद के लाएं। अब जानवर खरीद के लाते हैं तो उसमें वहाँ आपको 20 लीटर बताएंगे, तो यहाँ आपको 15 लीटर मिलेगा। फिर अब उसको बेचने जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें नुकसान होंगे। तो कहने का मतलब है कि शुरू में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। वो आपका पेशेंस चेक करता है, इंसान भी चेक करता है कि आप कितने पेशेंस से काम करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम जितने में गाय खरीदेंगे, यानी कि जितने में हम बछिया पालेंगे उतने में एक गाय अच्छी खरीद लेंगे, तो क्या बछिया पालन करना सही है या क्या है सर? देखिए सर, बछिया पालन करना तो मेरे नज़रिए से तो सही है सर। अच्छा, तो खर्चा भी तो आता है? हाँ बिल्कुल, बात सही कह रहे हैं सर, खर्चा बहुत आता है जी। खर्चा तो इतना आता है कि उसमें हम 2 गाय खरीद सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं कि खर्चा इतना आता है कि 2 गाय खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन आपको एक सच्चाई बता देता हूँ मैं कि जब हम 10 गाय खरीदते हैं ना, तो उस गाय से मान लीजिए कि हम 100 लीटर दूध हम ले रहे हैं 10 गाय से, तो हमको ये पता है कि 2 गाय ड्राई हो गई, उसको बेचा हमने क्या किया, 10 गाय ही चल रहा है हमारा, मतलब 100 लीटर का दूध मेरा मेंटेन है। महंगाई बढ़ रही है, लेबर खर्चा बढ़ रहा है, फीड बढ़ रहा है, सब कुछ चीज़ें बढ़ रही है। दूध का रेट कैसे जाता है, 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया अगर 2 रुपया 4 रुपया गर्मियों में बढ़ा और ठंडियों में 1-2 रुपया डाउन हो गया, यही चल रहा है सर। जब तक आप ब्रीडिंग पे काम नहीं करेंगे, अब आपको क्या करना है कि उसी 10 गाय से पहले साल में आप 100 लीटर दूध निकाले हैं, तो कोशिश करिए कि अगले साल मेरे यहाँ पे 120 लीटर दूध हो उसी गाय से 140 लीटर दूध हो उसी गाय से 150 लीटर दूध हो। आप भरोसा नहीं करेंगे, लोग 10 गायों से लोगों ने 250-300 लीटर तक दूध ले रहे हैं। अब बताइए कि वो लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे। आप बताइए कि आप 250-300 लीटर दूध का प्रोडक्शन जो है, आप गाय कोई भी खरीद के कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता सर। कैसे कर सकता है? वो ब्रीडिंग से ही कर सकता है। अगर आपने बच्चियाँ तैयार की है, मान लीजिए आपकी बच्चियाँ पंजाब के अंदर 3.5 लाख की बच्चियाँ चल रही है ब्रीडिंग के ऊपर, ठीक है। अब जो आपके चैनल से माध्यम से बता रहा हूँ, लोगों को आश्चर्य होगा कि 1.5 लाख से 3.5 लाख तक की बच्चियाँ को ब्रीडिंग के ऊपर चल रहा है, और आप
उसका रिकॉर्ड रहता है, और वो एक बार ही बोलेंगे भाई साहब इतना है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो चले जाए, वो बार्गेनिंग नहीं चलता है। और आपको अगर आप अच्छा फार्म है, अच्छा उसका रिकॉर्ड है तो आपको लेना है, और लोग ले रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जब आप उस लेवल में होंगे, अच्छा सीमन रखेंगे, सेक्टर सीमन लेंगे, उनका लैक्टेशन लंबा होगा। आप जो 10 गाय खरीद की बात कर रहे थे, हम एक गाय खरीद के लाए, वो गाय हमको 3 महीने तक 20 लीटर 25 लीटर दूध दिया। 3 महीने के बाद क्या हुई, वो ड्राई हो रही है। अब हमको फिर बेचना चलेंगे, भैया साहब जितना आप कमाए थे उतना घाटा में उसको बेच देंगे, फिर एक खरीद के लाएंगे, तो 2 आदमी तो आपका मार्केट में दलाली ही करता रहेगा। ठीक है, अब आप जब ब्रीडिंग पे काम करेंगे और आपके यहाँ बच्चियाँ रही, तो लोग उसको पहली बार तो देखने भी आएंगे, उसका दूध भी अच्छा होगा, और लंबा ड्यूरेशन तक 6 महीने तक 7 महीने तक। इन बच्चों में सबसे बड़ी समस्या आती है, देखिए जो देसी नस्ल की गाय है, इसमें ड्राई करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता जी, और ब्रीड वाली गायों को ड्राई करने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि उन ड्राई उनका 15 लीटर 16 लीटर पे ड्राई होती हैं वो, और हमारे यहाँ स्टार्टिंग ही 15 लीटर पे होता है। अब सोचिए हमारे उनमें कितना का फ़र्क है। जी। इसलिए सर कि अपने यहाँ ब्रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है सर। तो अभी आपके पास टोटल कितनी पशुओं की संख्या है? टोटल हमारे पास 30 के करीब सर। 30 है। और मिल्किंग वाली कितनी है? मिल्किंग हमारे 14-15 है सर। कितना दूध निकाल रहे हैं सर? वही 120 से 140 लीटर करीब। 120 से 40 लीटर। क्या रेट से जा रहा है आपका? रेट वही 42 से 45-46 तक चला जाएगा। तो 3 साल हो गया, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, या किस समय प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ आपको? सर देखिए, प्रॉफिट और लॉस तो यही है कि कुछ जैसे जब ज़्यादा कभी ड्राई में हो जाती हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा जो है, लॉस तो नहीं करेंगे, वो क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, काम बच्चों की तरफ चला जाता है। जैसे हमारे हीफर्स के खर्चा बढ़ जाते हैं, वो सब बच्चे हो जाते हैं, और वही जब कुछ हो जाता है, मतलब जैसे काविंग ज़्यादा हो गई तो दूधे हो जाता है, तो मेरा नियर अबाउट यही है कि अब 2 लेबर भी होते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं चल रहा है, अपना भी घर चल रहा है, राजी खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे अच्छा है कि हमारा जानवर बिल्कुल सही है, और यही है कि इतना है कि किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है, इतना मिल जाता है अपने को। क्या खिलाते हैं आप इनको सर? सर खिलाने के लिए सर अब खुद ही हम अपना ही खुद का फीड बनाते हैं। अच्छा। अपने खुद का ही फार्म से बनाते हैं हम लोग। मतलब यही कहने का मतलब है कि हमने बहुत कुछ दिखा दिया, देखा लोगों से, कोई कहीं से यूरिया आता है, कहीं से कुछ, मतलब कि हमको उतना अच्छा नहीं मिला। और आप शाइनिंग देख लीजिए, किसी भी गाय का हमारा कोई भी कलर हो, और अपना केमिन का प्रीमिक्स बनाते हैं, और अपना खुद ही मान लीजिए कि मक्का हुआ, बिनोला हुआ, और इसके बाद आपका राइस पॉलिश हो, ये सब चीज़ों को यूज़ करके और अपने यहाँ बना के बुढ़ियों में रखते हैं और वही खिलाते हैं सर, और उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है सर। तो नए युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए सर? नए युवा साथियों को मैं यही कहूँगा सर कि डेयरी फार्म में आना है तो जिसको अच्छा लगन हो, काम करिए। और दूसरा यही है कि काम यही है कि आप पहले जानकारी रखिए, है ना। कुछ मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं मेरे यहाँ पे, 1 घंटा 2 घंटा सीखते हैं। जी। उनको मैं ऑनलाइन क्लासेस भी बताता हूँ। आपको किसी फार्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे फार्म हैं जहाँ पे लोग जाते भी हैं, आपको एक दिन में कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, ठीक है। वो शायद अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, वो एक दिन में कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता। आप अपने चैनल के माध्यम से, कुछ आप लोग भी इतना हेल्प करते हैं समाज के अंदर, वो से आप आपके चैनल को भी और आपके जितने भी लोग देखने वाले उनको मेरा तो पहली बात बहुत बड़ा सलूट है कि आप इतने लोगों को जागरूक करते हैं और आप लोग बिल्कुल सच्चाई चीज़ें दिखाते हैं। जो चीज़ जुनून है वो चीज़ों को आप दिखाते हैं। तो आप लोगों से बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आता है मेरे पास, भैया वहाँ से हमने देखा था, उनका एक इन्होंने बताया था। तो मेरा नया युवाओं का यही है कि भैया आप उसके बारे में जानकारी, ऑनलाइन क्लास करिए आप पहले, और 2-4 गायों से स्टार्ट करिए। ये काम बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। लोग यहाँ पे ये इसका गोबर ले जाते हैं घर में लिपाई करने के लिए, ठीक है। अब आने वाले दिनों में देखिएगा पैकिंग होके जाया करेगा कहीं ना कहीं, कहीं दिख भी नहीं रहा है ये, ठीक है। ये चीज़ ऐसा है कि सब लोग इससे आराम चाह रहे हैं, तो ये है, इससे आप जुड़िए, कोई भी काम करिए, लेकिन मेरा यही है कि अच्छे से अच्छे काम करिए आप लोग, और मतलब समाज के लिए अच्छा रहेगा सर। चलिए, बहुत अच्छी सर जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।